Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter water in our lives. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वाटर की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और सोर्सेस क्या है वाटर के, मतलब हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है. So let's start our chapter. Chapter 11 Water in our lives. I will learn about main source of water, surface water, evaporation, water cycle, groundwater, forms of water in nature, condensation and water conservation. हम ये पॉइंट्स अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start our chapter. We have learned that all living things need water to stay alive. Now we will learn about natural sources of water, surface water, underground water, evaporation and condensation, water cycle and water conservation. बच्चों हम सबको पता है सारे लिविंग थिंग्स को जीने के लिए, अलाइव रहने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे नेचुरल सोर्सेस क्या हैं वाटर के, सरफेस वाटर के, अंडरग्राउंड वाटर के, और इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मेन सोर्स ऑफ वाटर. मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर on the earth. It is considered to be the purest one. When it falls through the polluted air on the earth's surface, it becomes impure. All the rivers, lakes, ponds are filled with rainwater. It also seeps into the earth. बच्चों हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर का क्या होता है? रेन, मतलब बारिश. जब हमारे अर्थ पे बारिश होती है तो हमारी रिवर्स, लेक्स में पानी भर जाता है. रेन क्या है? हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है. मगर जब रेनफॉल होती है, हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है, उसकी वजह से जब वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, हमारा वाटर क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड एयर. तो हमारा जो फिर रिवर, जब रेन होती है तो हमारी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स क्या हो जाता है? फिल हो जाता है. और कुछ हम अर्थ पे क्या हो जाता है? सीप्स हो जाता है रेन वाटर से. जैसे आपको ये दिख रही है इमेज में, ये क्या है? रेन वाटर हो रही है, रेन वाटर है. नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर. Some raindrops seeps into the ground and get collected into the layer of solid bedrock. This is called groundwater. Groundwater is drawn out by digging wells, tube wells and hand pumps. This is a vast resource of water. बच्चों ग्राउंड वाटर वो होता है जब रेनफॉल हुई और हमारा रेन वाटर क्या है? ग्राउंड में इकट्ठा हो गया, तो फिर क्या हो जाता है? वो बेड रॉक होती है हमारी सॉइल की, उसमें वो उसकी लेयर्स में वो कलेक्ट हो जाता है और उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. ग्राउंड वाटर को हम डिग कैसे करते हैं? हम निकालते कैसे? वेल्स से, वेल की हेल्प से, ट्यूबवेल्स की हेल्प से या हैंड पंप से. ये हमारा वास्ट, मतलब कि बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ वाटर है ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट है हमारा, with the continuous fast growth in population, the use of water has unaccountably increased. This has caused the decrease of groundwater level. बच्चों जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे क्या है? वाटर का यूज भी बढ़ेगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हमारे वाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा यूज होगी. तो इससे क्या हो रहा है? हमारा जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसे. जैसे हम इमेजेस में देखते हैं, ये हमारे ग्राउंड वाटर हम कैसे निकालते हैं? बाय हैंड पंप्स, वेल्स से एंड ट्यूबवेल्स की हेल्प से. अब आगे है हमारा, वाटर इज फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इन ओशियंस, रिवर्स, वेल्स एक्सेट्रा. Although there is a huge amount of water on the surface of the earth, a very small amount of it is available for drinking and other household chores. बच्चों ज्यादातर आपको अर्थ पे, हमारा अर्थ क्या है? ब्लू प्लेनेट है. हमारा 71% यहाँ पे वाटर ही है. वाटर आपको ज्यादातर हर जगह देखने को मिल जाएगा, समुद्र में, नदियों में, और हमारी रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, इन सब में देखने को मिल जाता है आपको. तो हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा वाटर है, मगर कुछ स्मॉल अमाउंट ही वाटर है हमारे अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए, जिसे हम पी सकते हैं या हाउस होल्ड काम में यूज कर सकते हैं. तो स्मॉल क्वांटिटी ही हम यूज कर पा रहे हैं उसकी. सबसे पहले हम कनेक्ट देखते हैं. हैव यू एवर यूज्ड अ हैंडपंप टू ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर? क्या कभी आपने हैंडपंप का यूज करा है अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए? नेम द रिवर दैट इज क्लोजेस्ट टू योर सिटी. इट इज रेनफेड और स्नोफेड. बच्चों आपके सिटी के आसपास कोई रिवर है, आप उसका नेम बताएंगे, और वो रिवर स्नोफेड कैटेगरी में आती है, रेनफेड कैटेगरी में आती है, वो बताइएगा.
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना सरफेस वाटर। Water exists on the surface of the earth in the form of lakes, rivers, ponds, seas, and oceans is called surface water. Rainwater runs off the ground as surface water. बच्चों, जो हमारा वाटर है अर्थ पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लेक्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, सीज, ओशियंस, वो सारे क्या होते हैं? सरफेस वाटर होता है। ये क्या होता है? जो हमारे ग्राउंड के ऊपर ही रन ऑफ करता है, अंडरग्राउंड नहीं मिलता आपको, सरफेस के रन ऑफ में मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं सरफेस वाटर। Rivers that are filled with rainwater are called rain-fed rivers. Krishna, Kaveri, and Narmada are rain-fed rivers. These rivers often get dry during the summer when it is very hot and there is no rainfall. बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रेन फेड रिवर्स कौन सी होती हैं? जो बारिश के पानी से भरी जाती हैं या बनती हैं, उन्हें रेन फेड रिवर्स कहते हैं। जैसे कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा, ये क्या है? हमारी रेन फेड रिवर्स, जो रेन वाटर से ही फिल होती हैं। और ये क्या हो जाती है? ड्राई मतलब सूख जाती है। कब? जब समर सीजन आता है आपका, या जब बारिश बिल्कुल नहीं पड़ती, तो ये क्या हो जाती है? बिल्कुल ड्राई हो जाती है रिवर्स। अब हम देखो, आपको इमेज दे रखी है सी कोस्ट की, एक्वेटिक एनिमल्स की एंड डैम की। अब हम आगे पढ़ते हैं स्नो फेड रिवर्स के बारे में। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र rivers are snow-fed rivers as they have water due to melting of ice and snow from the high mountains of Himalayas. बच्चों, हमारी स्नो फेड रिवर्स वो होती हैं जैसे गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, जो किससे फिल होती हैं? जब हमारे माउंटेन्स पे से आइस मेल्ट होके एक रिवर फॉर्म करती है, तो उसे हम स्नो फेड रिवर्स कहते हैं। जो हिमालयस के आइस के पानी से भरती हैं, उन्हें हम स्नो फेड रिवर्स कहते हैं। जो स्नो फेड रिवर्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरेनियल रिवर्स भी कहते हैं। जैसे दे आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स और पेरेनियल रिवर्स। These rivers have water throughout the year. हम इन्हें पेरेनियल भी क्यों कहते हैं? क्योंकि साल भर इनका पानी एज इट इज रहता है, ये सूखती नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डैम्स। डैम्स आर बिल्ट टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। वाटर इज कलेक्टेड इन रिजर्वोयर्स from where it can be released on requirement. Canals are dug to take water to agriculture areas from the rivers. बच्चों, डैम्स हम क्यों बनाते हैं? हम रिवर्स के फ्लो को चेक करने के लिए डैम्स को बिल्डअप करते हैं रिवर्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्वोयर्स। रिजर्वोयर्स वो होते हैं जब हम क्या करते हैं? वाटर को कलेक्ट करते हैं, अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से उसे धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैनाल्स। कैनाल्स वो होता है जो हम अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं? एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। कहाँ से निकालते हैं? वो हम रिवर्स से, इसलिए हम बनाते हैं कैनाल्स। जैसे आपको ऊपर इमेज में दिख रहा था, जैसे डैम शो रखा है आपको, ये तो डैम्स है। ये क्या है? हमारे रिवर की फ्लो को चेक करने का काम करता है। ऑल रिवर्स फाइनली मर्ज इनटू द सी। ओशियंस एंड सीज आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। जो भी सारी रिवर्स हैं, जो भी सारी हमारी क्या है रिवर्स है, वो किस में मर्ज हो जाती है? एक समुद्र में, सी में। और ओशन एंड सी क्या है? हमारे बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है। हमारा जो सरफेस वाटर का सबसे ज्यादा हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? ओशन एंड सीज से। However, we cannot use this water for household purposes as it contains a lot of salt. The place where the sea meets land is called a coast. बच्चों, जो हमें प्रोवाइड होता है सीज एंड ओशन से वाटर जो मिलता है, उसे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन पानी होता है। उसे हम घर के कामों में या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और वो उस प्लेस को क्या कहते हैं? जहाँ पे सी और लैंड मिलते हैं, उस एक पॉइंट को क्या कहते हैं? कोस्ट। क्या कहते हैं उसे? टापू। नेक्स्ट है हमारा मैनी एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल एंड क्रोकोडाइल लिव इन वेरियस वाटर बॉडीज like sea, ocean, river and lake etc. आपको एक्वेटिक एनिमल्स भी पता है, जो वाटर एनिमल्स होता है, जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, क्रोकोडाइल। ये सब क्या है? किस में रहते हैं? ये जैसे वाटर बॉडीज हो गई हमारी, समुद्र में, नदियों में, सागरों में, ये इनमें रहते हैं, सीज, लेक, ओशियंस, रिवर्स में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर। Water on this earth is found in the three forms: solid, liquid, and gas. In nature, water exists in all the three forms: snow,
ice solid, water liquid, and water vapor gas. Water changes from one form to another in nature, which is seen in the water cycle. बच्चों हमें अर्थ पे वाटर 3 फॉर्म्स में मिलता है, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसे हम कहते हैं स्नो आइस, और सेकंड जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है उसे हम वाटर कहते हैं, पानी। थर्ड जो हमें गैस फॉर्म में मिलता है वो क्या होता है, वाटर वेपर्स, मतलब जिसे हम भाप कहते हैं। ये क्या है हमारी, हम वाटर साइकिल थ्रू इसके चेंजेस पढ़ेंगे कि कैसे ये अपने फॉर्म में चेंज होते हैं। आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है, ये किसकी, आइस की, जो सॉलिड फॉर्म में है। सेकेंड लिक्विड, जिसे हम वाटर कहते हैं। थर्ड गैस, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। अब बच्चों हम कनेक्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नेम सम एक्वेटिक एनिमल्स। आपको एक्वेटिक एनिमल्स के नेम बताने हैं, वाटर एनिमल्स के। What do you think clothes dry faster in the sun or in the shade? Tell the reason. आपको लगता होगा कि जो हमारे कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, वो हमारे धूप में जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। वो क्यों सूख जाते हैं, आपको उसका रीजन बताना है। What do you think clothes dry faster when it is cloudy or when it is windy? आपको ये भी देखा होगा आपने, आपके क्लोथ्स जब भी जल्दी सूख जाते हैं जब हवा ज्यादा चलती है या क्लाउडी मौसम होता है। कब जल्दी सूखते हैं वो आप बताइएगा। Have you ever seen water droplets on the leaves or grass on a winter morning? कभी आपने विंटर सीजन के मॉर्निंग में देखा होगा, आपको लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर या ग्रासेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, बूंदे दिखती हैं। वो क्या होती हैं और हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। जब हमारा पानी से वो भाप बन जाता है, वाटर वेपर बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। ड्यू टू इवोपरेशन द puddles of water dry up and wet clothes dry when hung in the open. Evaporation take place faster on a sunny or a windy day. It also take place faster when the exposed area is more. हमने अभी पढ़ा इवोपरेशन क्या होता है, जब पानी भाप बनता है, मतलब जब वाटर वेपर की फॉर्म में जाता है। ये जब आपके गीले कपड़े होते हैं, आप ओपन एरिया में सुखाते हो या धूप में सुखाते हो तो आपके जल्दी सूख जाते हैं। क्या होता है, जो आपके कपड़ों का गीला पानी होता है वो क्या हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन। वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बच्चों कंडेंसेशन वो होता है जब हमारा वाटर वेपर से वाटर की फॉर्म में आना। कब, कूलिंग इफेक्ट देने पे, मतलब कि जब विंटर सीजन या जब आपका कोई आप कूलिंग इफेक्ट दे रहे हो तो आपका जो भाप बना है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, वाटर पोजीशन में, तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। इट इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन that droplets of water sometimes collect inside the lid of a pot of hot water. बच्चों कंडेंसेशन की वजह से आप देखते होंगे, आपका कोई भी पॉट है, हॉट वाटर, आपने उसमें गर्म पानी लिया है, फिर उसके बाहर आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हो छोटे छोटे। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो आपका वाटर वेपर है, जो आपका गर्म पानी, वो वेपर बन के वापस किस फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में, जब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए आपके पॉट के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ऑल्सो मॉर्निंग ड्यू फॉर्म्स on leaves and water droplets on the outer surface of cold drink bottle. इसकी वजह से आप क्या देख सकते हो, लीव्स पे ड्यू फॉर्म्स होते हैं, मतलब कि स्मॉल वाटर फॉर्म्स देखने को मिलते हैं आपको, या कोल्ड ड्रिंक बॉटल की बाहर को आप देखते हो वाटर ड्रॉपलेट्स। किसकी वजह से होते हैं ये सब, कंडेंसेशन की वजह से। When we open our mouth on a chilly winter morning, we can see water vapor coming out of our mouth. जब आप विंटर सीजन में कभी सुबह के समय देखते हो तो आपके माउथ से, आप अपना माउथ ओपन करते हो, माउथ से क्या निकलते हैं, वाटर वेपर्स। किसकी वजह से निकलते हैं, ये भी कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने वाटर साइकिल, कि वाटर अपने फॉर्म्स को चेंज किस थ्रू करता है। द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर एंड देन अगेन टू वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। पहले पानी का भाप बनना, फिर वो भाप से वो दोबारा पानी बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अब उस बारे में पढ़ेंगे हम। इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर लेवल ऑन द अर्थ। वाटर फ्रॉम ओशियंस, सीज एंड लेक्स इवोपरेट्स एंड चेंजेस टू वेपर ड्यू टू हीट ऑफ द सन। वाटर वेपर rises high up in the sky and on touching cold air
it condenses into tiny droplets of water. These drops of water accumulate together to form clouds. When the clouds become heavy because of water drops, they begin to precipitate on the earth as rain. Rain fill rivers, lakes, and oceans, and the cycle goes on. बच्चों, हमारे वाटर साइकिल की वजह से ही अर्थ पे वाटर मेंटेन है, वरना वाटर खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर साइकिल चलती रहती है। वाटर साइकिल में क्या होता है, देखिए आप जैसे इमेज में दे रखा है, सबसे पहले वाटर कहाँ से लिया, ओशन, सीज, रिवर्स एंड लेक से वाटर क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। भाप क्यों बनता है, सन की गर्मी से या सन की हीट से। जब वो भाप बन के हमारे स्काई में चला गया, फिर स्काई में हमारी क्या होती है, कोल्ड एयर, ठंडी हवा होती है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो वापस ही लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। फिर वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब वो ड्रॉप्स क्या है, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है कंडेंसेशन की वजह से वापस लिक्विड फॉर्म में आ रही है, वो क्या फॉर्म कर लेती है, क्लाउड फॉर्म कर लेती है। जब फिर हमारे क्लाउड्स में ज्यादा पानी भर जाता है कंडेंसेशन की वजह से, फिर वो हैवी हो जाता है और फिर वो क्या करते हैं, रेनफॉल करता है। फिर इस वजह से हमारी अर्थ पे रेन आती है और वापस हमारी रिवर्स एंड लेक्स में पानी भर जाता है। यह है हमारी वाटर साइकिल। देखिए जैसे हम वाटर साइकिल है, ये आपको इमेज दे रखी है, ये हमारा ग्राउंड वाटर है, यह हमारा ग्राउंड वाटर है। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, इवोपरेशन होता है, बिकॉज ऑफ द सन्स हीट हमारा इवोपरेशन हुआ, पानी भाप बना। जब वो भाप बना, वेपर ट्रांसपोर्ट हुए किसमें, प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन जब होता है जब हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है। फिर उसने क्या करा, स्नोफॉल्स हुए। स्नोफॉल जब लिक्विड फॉर्म में आते हैं वो करते हैं परकोलेशन और कुछ रन ऑफ करते हैं, मतलब कि हमारा सरफेस रन ऑफ भर जाता है। और फिर जब हमारे क्लाउड्स में क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं, फिर वो करते हैं प्रेसिपिटेशन, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स को रेनफॉल करते हैं। इस थ्रू हमारी रिवर्स एंड लेक्स दोबारा भर जाती हैं। ये क्या है, हमारी वाटर साइकिल। बच्चों अब हम ये पढ़ते हैं कि हमें वाटर को कैसे कंजर्व करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन, वी शुड save water as every drop of water is precious. Water conservation is the wise and sensible use of water. बच्चों हमें पानी की हर एक ड्रॉप को बहुत कीमती होती है, हमें उसे बचाना चाहिए। वाटर क्या हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे। वाटर क्या हमारे लिए एसेंशियल है, अलाइव, जिंदा रहने के लिए। With the increasing population, the demand for water is growing. And water resources are being drained at an alarming rate. Each one of us must behave in a responsible way to save water. बच्चों जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें क्या ज्यादा डिमांड बढ़ रही है वाटर की, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए कि हम किससे पानी को बचा सकते हैं, अब के लिए भी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो हम वो स्टेप्स देखते हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स, आपको ये चीजें याद रखनी है। हमारा फर्स्ट है टर्न ऑफ द टैप व्हाइल यू ब्रश योर टीथ। आपको हमेशा याद रखना है जब आप ब्रशिंग करें आपको टैप बंद रखनी है। नेक्स्ट, गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। अगर कहीं से पाइप या टैप लीक कर रहा है तो उसे जल्दी हमें ठीक करवाना है। नेक्स्ट, टेक बाथ विद बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शावर। हमें क्या करना है, बकेट में वाटर फिल करके फिर उससे बात करना चाहिए, ना कि शावर खोल के, उससे ज्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। वाटर द प्लांट्स बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इवोपरेटिंग फास्ट। हमें क्या करना चाहिए, पौधों को पानी कब देना चाहिए, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद, जिससे हमारा इवोपरेशन का प्रोसेस है अच्छे से हो पाए। इवन टुडे इन विलेजेस पीपल हैव टू कवर long distances to fill a few buckets of water. People living in cities are also facing the problem of water shortage. It is time to show sensibility and use this precious resource judiciously. बच्चों आपको पता होगा आज के टाइम में भी जो विलेजेस मतलब गांव में लोग होते हैं, पानी भरने के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए भी कितनी दूर जाना पड़ता है उन्हें। तो हमें क्या है, जो लोग सिटीज में रहते हैं उन्हें भी वाटर शॉर्टेज फेस करने को मिलती है। तो हमें क्या करना है, वाटर को सेंसिबली यूज करना चाहिए और जुडिशली मतलब अच्छे से यूज करना चाहिए कि हमें वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करनी है। अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। लेक बाइकाल ऑफ रशिया हैज 20% ऑफ द ग्लोब्स अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। जो लेक बाइकाल है कहाँ की, रशिया की,
वहां पे 20% क्या है, अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है, मतलब कि उनके पास 20% ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। अब हम बच्चों करते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर में हमने कौन से पॉइंट्स कवर करे थे। फर्स्ट है हमारा रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हमने इस चैप्टर में पढ़ा हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन। सम रेन वाटर सीप्स डाउन टू फॉर्म ग्राउंड वाटर। कुछ रेन वाटर क्या होता है, सीप्स मतलब कि अंदर तक चला जाता है हमारे ग्राउंड के, और वो क्या बनाता है, ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एंड सीज एक्सेट्रा। जो सरफेस वाटर है वो कहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, रिवर्स में, लेक्स में, सीज में एंड ओशियंस में। वाटर इज प्रेजेंट इन नेचर इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने वाटर की 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द वाटर साइकिल इंक्लूड्स इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। हमने पढ़ा वाटर साइकिल की 3 फॉर्म होती हैं, सबसे पहले इवोपरेशन होता है, फिर देन कंडेंसेशन होता है एंड प्रेसिपिटेशन होता है। नेक्स्ट, वाटर कंजर्वेशन इज द वाइज एंड सेंसिबल यूज ऑफ वाटर। में वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब है, वाटर का सेंसिबली यूज करना, मतलब कि सही ढंग से यूज करना, और हमें जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना, वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना, उसे कहता है वाटर कंजर्वेशन। अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट है रेन इज द प्योरेस्ट एंड मेन सोर्स ऑफ डैश ऑन दी अर्थ। रेन क्या है हमारा, प्योरेस्ट वाटर फॉर्म है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, डैश इज ड्रॉन आउट बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप्स। अब आप वेल्स की हेल्प से या हैंड पंप्स की हेल्प से क्या निकालते हो, ग्राउंड वाटर निकालते हो। सेकेंड, डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा, ये कौन से रिवर्स हैं जो बारिश के पानी से भरती है, मतलब रेन फेड रिवर्स। थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर, ये कौन सी रिवर्स होती है, हमारी स्नो फेड रिवर्स। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। डैश आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम रिवर्स टू एग्रीकल्चर एरियाज। तो हम क्या बनाते हैं कि हमें रिवर्स के पानी को एग्रीकल्चर एरियाज के लिए यूज करना, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, कैनाल्स। फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। फर्स्ट है हमारा डैश आर बिल्ड अक्रॉस रिवर्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। हम रिवर फ्लो चेक करने के लिए क्या बनाते हैं, उस पे डैम्स। फर्स्ट में फिल करिए डैम्स। सेकंड है हमारा क्लोथ्स ड्राई इन द सन बिकॉज ऑफ। आपके जो कपड़े हैं वो सन की वजह से, किस प्रोसेस की वजह से सूख पाता है, इवोपरेशन। सेकंड में फिल करिए इवोपरेशन। थर्ड है इवोपरेशन इज डैश व्हेन इट इज विंडी। जब हवा चलती है तो इवोपरेशन हमारा क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। थर्ड, फास्टर। फोर्थ, ड्यू फॉर्म्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स इन विंटर्स ड्यू टू। जो आपको प्लांट्स पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं, कंडेंसेशन की वजह से। फोर्थ में फिल करिए कंडेंसेशन। फिफ्थ, द प्लेस वेयर द सी मीट्स द लैंड। उस प्लेस को क्या कहते हैं जहां पे सी और लैंड मिलते हैं, उसे कहते हैं कोस्ट। फिफ्थ में फिल करिए कोस्ट। बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट है सीज एंड ओशियंस आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारा समुद्र है और महासमुद्र है वो हमारा मेन सोर्स है अर्थ पे वाटर का, यस इट इज ट्रू। सेकेंड है हमारा ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट बाय हैंड पंप्स। हम हैंड पंप्स की हेल्प से ग्राउंड वाटर डिग आउट कर सकते हैं, यस इट इज ट्रू।
स्नो फेड रिवर्स बिकम ड्राई इन समर सीजन। जो स्नो फेड रिवर्स होती है वो समर सीजन में ड्राई हो जाती है, नहीं, ये क्या हमारे पेरेनियल रिवर्स, इट इज फॉल्स। प्लांट शुड बी वाटर आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनराइज सनसेट। हमें प्लांट्स को पानी कब देना चाहिए, सनसेट से पहले और सनराइज के बाद। क्या ये सही है, नहीं, गलत, इट इज फॉल्स। वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग। हमारे वाटर वेपर पानी में बदल जाता है दोबारा कूलिंग इफेक्ट देने पे, यस इट इज ट्रू। किस प्रोसेस को हम कहते हैं, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है हमारा लेक एंड रिवर। लेक एंड रिवर्स क्या है हमारी, स्नोफेड रिवर्स हैं, रिजर्वोयर है, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर है, सरफेस वाटर है या रेनफेड रिवर है। तो ये क्या है हमारा लेक एंड रिवर सरफेस वाटर। फर्स्ट को मैच करिए डी से। सेकंड कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा एंड कावेरी क्या है हमारी रेनफेड रिवर, सेकंड को मैच करिए ई से। थर्ड गंगा एंड यमुना। गंगा एंड यमुना क्या है हमारे स्नोफेड रिवर्स, थर्ड को मैच करिए ए से। फोर्थ कलेक्शन ऑफ वाटर, हम वाटर का कलेक्शन किस में करते हैं, रिजर्वोयर्स में, फोर्थ को मैच करिए बी से। फिफ्थ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये क्या है हमारी वाटर की 3 फॉर्म्स, फिफ्थ को मैच करिए सी से। सो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है। सो अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।